हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ बिजनेस स्टैटिक्स में, जिसमें हम सभी तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। उसमें अंदर आते हैं जो टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ये काफ़ी टेस्ट होते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम टाइम में हमारा इसका मिक्सअप हो जाता है कि कौन सा टेस्ट किस लिए था और किस पर्पज़ के लिए था। अब ये वीडियो आप जब देख लोगे उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कौन सा टेस्ट कैसे है और किस पे लगता है, और कौन सा पैरामेट्रिक है और कौन सा नॉन पैरामेट्रिक। उसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, और वीडियो में एंड में मैं क्रक्स बताऊंगा इसको कैसे याद रखें। तो वीडियो को एंड तक देखें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक होते हैं पैरामेट्रिक और एक नॉन पैरामेट्रिक। दोनों टेस्ट में मैंने आपको डिफरेंस, इससे पहले वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया क्या क्या एजम्पशन है। वो एजम्पशन अगर पूरी होती है तो पैरामेट्रिक लगता है, अगर वो एजम्पशन नहीं पूरी होती तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा। तो अब देखते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें अगर वन सैम्पल है, एक ही सैम्पल है, तो टी टेस्ट लग सकता है या फिर जेड टेस्ट। अगर सैम्पल का साइज 30 है तो लगेगा टी टेस्ट। सैम्पल का साइज स्मॉल है, 30 से कम है या 30 है, अगर 30 से ज़्यादा है तो क्या लगेगा, जेड टेस्ट। ओके, आगे देखते ये है टू सैम्पल। अगर टू सैम्पल हैं, ओके, तो इसमें भी क्या है, इसमें देखिए एक है, यहाँ देखिए एक है इंडिपेंडेंट सैम्पल। अगर इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हैं, दो सैम्पल है और दोनों इंडिपेंडेंट सैम्पल हैं, तो सैम्पल का साइज स्मॉल है तो ग्रुप टी टेस्ट लगेगा, और सैम्पल का साइज लार्ज है, 30 से ज़्यादा है, तो जेड टेस्ट लग जाएगा। अगर पेयर पेयर सैम्पल है तो पेयर टी टेस्ट लगेगा। ओके, ये तो हो गए हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट। अब देखते हैं नॉन पैरामेट्रिक। उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ये। अब देखते हैं यहाँ से, वन सैम्पल है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट लग सकता है, काई स्केयर लग सकता है, और कौन सा लग सकता है, इसको बोलते हैं KS भी बोलते हैं, कॉलम ग्रो, और या फिर KS, और या फिर लग सकता है रन्स टेस्ट। ओके, या फिर बाइनोमियल। अगर दो सैंपल है, टू सैंपल में भी इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं तो काई स्केल हो सकता है, मानविकनी, मीडियन और केएस टेस्ट। ओके, उसके बाद अगर पेयर्ड सैंपल है तो क्या क्या लगेगा, साइन, विल्कॉक्सन, और ये ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, और काई स्केल लग सकता है। ये जो काई स्केल है ना, वैसे तो ये नॉन पैरामेट्रिक है, बट ये पैरामेट्रिक भी है कुछ हद तक। वैसे तो इसको नॉन पैरामेट्रिक ही मानते हैं बुक्स में। ओके, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, थोड़ा और क्लियर होगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखते हैं, ये देखिए, इसमें देखते हैं पहले पैरामेट्रिक टेस्ट। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, इसको कैसे याद रखें, पैरामेट्रिक की कौन से, नॉन पैरामेट्रिक कौन से। पैरामेट्रिक में देखिए अपनों ने पेयर टी टेस्ट हो गया, अनपेयर टी टेस्ट हो गया, और ये कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। ओके, वन वे इसको क्या बोलते हैं, एफ टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, ये 1 2 3 4, और एक और लिख लीजिए 5 में है जेड टेस्ट। और इसमें नॉन पैरामेट्रिक में विल्कॉक्सन रैंक, मानविकनी, जिसे यू टेस्ट भी बोलते हैं, और ये स्पेयरमैन कोरिलेशन, क्रुस्कल वालिस टेस्ट, ये हो गए। अब इसको कैसे याद रखें, ये देखिए छोटी सी एक ट्रिक है, www स्पाइडरमैन, ये लिखो नीचे लिखा www स्पाइडरमैन ची। इसका मतलब क्या हुआ, एक और लिख लीजिए यहाँ पे, नॉन पैरामेट्रिक में ची टेस्ट भी होता है। ओके, अब W से क्या, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। W से ये वाला W, विल्कॉक्सन, इसका मानविकनी का ये W। ओके,
क्रुस्कल में वालिस का डब्ल्यू 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 इससे ये हो गया, और स्पाइडरमैन जी, ये रही ट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक डब्ल्यू 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 स्पाइडरमैन जी। नॉन पैरामेट्रिक याद हो गए तो पैरामेट्रिक तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। उसमें कौन कौन से आएंगे बाकी जो बचे हुए, जिसमें टी आता है, जेड आता है, एफ आता है और इनोवा भी होता है एक। ओके, ईजी है ना, गॉट इट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नॉन पैरामेट्रिक में डब्ल्यू 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 स्पाइडरमैन, इस ट्रिक से आपको याद रखना है नॉन पैरामेट्रिक है। और पैरामेट्रिक कौन से जो बच गए, टी, जेड, एफ, इनोवा, ये कौन से है पैरामेट्रिक। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन सा किस पर्पज़ के लिए होता है। ओके, किस टेस्ट पे क्या लगता है, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ देखिए, ये देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट अगर नहीं लग रहा तो हम क्या लगाते हैं, नॉन पैरामेट्रिक लगाते हैं। ओके, पैरामेट्रिक में क्या होता है, डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, रेशियो या इंटरवल स्केल होना चाहिए। ओके, इसमें सेंट्रल मेजर्स कौन से होते हैं, मीन होता है। अगर मीन नहीं है, हमारे पास मीडियन है, तो नॉन पैरामेट्रिक लगाएंगे। गॉट इट। तो पहले देखते हैं, ये पढ़ेंगे अपने इधर वाला। अगर इंडिपेंडेंट मेजर्स हैं और 2 ग्रुप्स हैं, ओनली 2, तो क्या लगेगा, टी टेस्ट लगेगा। इंडिपेंडेंट मेजर टी टेस्ट, जिसे नॉर्मली हमने टी टेस्ट भी बोल सकते हैं। गॉट इट। अब ये छोड़िए, यहाँ पे आइए। इसमें पेयर टी टेस्ट कब लगेगा, जब 2 सैंपल है, उनका सब्जेक्ट सेम है। 2 सैंपल तो ले लिए, बट दोनों का सब्जेक्ट सेम है, टाइम चाहे डिफरेंट है। ओके, एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं, 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी। उनमें कोई भी उनका, मान लीजिए उनका देख रहे हैं हम, इंग्लिश में क्या स्कोर आता है, कोचिंग से पहले क्या स्कोर आता है, कोचिंग के बाद उनका क्या स्कोर आता है। हमने 2 सैंपल ले लिया, उनका सब्जेक्ट क्या, दोनों का सेम ही ले रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या सेम है, तो ये कौन सा हो गया, पेयर्ड। ओके, उसके बाद अगर इंडिपेंडेंट मेजर्स हैं और सैंपल 2 से ज़्यादा है, 2 मोर देन 2, तो क्या लगेगा, 1 वे इंडिपेंडेंट इनोवा, मतलब इसको अपने एफ टेस्ट भी कह सकते हैं, एफ टेस्ट लगेगा। ये तो हम लोगों ने पढ़े अभी पैरामेट्रिक टेस्ट। गॉट इट। अगर हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लग रहा इन केस, तो हम लगाते होते हैं, क्या लगाते हैं, नॉन पैरामेट्रिक लगाएंगे। नॉन पैरामेट्रिक लगाएंगे तो इसमें भी, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर हमारे पास 2 सैंपल हैं, 2 ग्रुप हैं, नॉन पैरामेट्रिक लगाना है तो कौन सा लगेगा, मानविकनी। अगर पेयर हैं, ये देखिए सेम जैसे पेयर टी टेस्ट लगाते थे, पेयर टी टेस्ट नहीं लग रहा हमारा, तो क्या लगाएंगे, विल्कोक्सन टेस्ट। ओके, ये इसका अल्टरनेटिव कह सकते हैं। अगर अब हमारा पेयर टी टेस्ट नहीं लग रहा तो हम क्या लगाएंगे, विल्कोक्सन लगा देंगे। ओके, अगर हमारा टी टेस्ट नहीं लग रहा, पैरामेट्रिक टेस्ट है जो नहीं लग रहा, तो नॉन पैरामेट्रिक लगाएंगे ना, तो कौन सा लगेगा, मानविकनी। अगर ये एजम्पशन फॉलो नहीं करती ना, तब हम वो लगाते हैं, हमारे पास मीन है नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो नॉन पैरामेट्रिक लगाते हैं। तो कौन सा लगेगा इसमें, ये। अब बचा हमारा ये, अगर 2 और मोर ग्रुप्स हैं, एफ़ टेस्ट नहीं लग रहा, तो हम कौन सा लगाएंगे, एफ़ का अल्टरनेटिव क्या हो गया, क्रुक्सल वालिस, ये वाला टेस्ट हम लगाएंगे। गॉट इट। अभी मैं आपको थोड़ा और क्लियर कराता हूँ, यहाँ से ये वाली स्लाइड से देखिए। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक पर्पस क्या है, ये देखिए 2 इंडिपेंडेंट सैंपल है तो टी टेस्ट लग जाएगा। ओके, अगर पेयर्ड है, मतलब दोनों का सब्जेक्ट सेम है, विद इन, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, विद इन द सैंपल्स, तो पेयर टी टेस्ट लगेगा। ओके, और एक होता है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये कब लगता है, जब एसोसिएशन, द लाइनर एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ओके, अगर सैंपल 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 ग्रुप्स हैं, तो एफ टेस्ट लगता है।
अगर हमें पैरामीट्रिक नहीं हम लग रहा, हम नॉन पैरामीट्रिक लगाना है तो सेम वही जो मैंने बताया अभी। क्या लगेगा, मानविक नहीं लग जाएगा, टी की जगह मानविक नहीं लग जाएगा। इसमें पेयर टी टेस्ट के लगा क्या लग जाएगा, अगर सेम सब्जेक्ट है तो विल्कोक्सन लग जाएगा। ओके, इसको मैं एक याद भी बताता हूँ जैसे कैसे करना है। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था ना अभी, पियर्सन कोरिलेशन लगेगा अगर लाइनर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल है। पी से पी हो गया याद, पी से पी, पैरामेट्रिक से कार्ल पियर्सन। ओके, और अगर नॉन पैरामेट्रिक है तो स्पेयरमैन रैंक। ओके, और उसके बाद मोर देन टू ग्रुप्स हैं, एक देखो मोर देन टू मतलब 3 या 3 से ज़्यादा तो क्रुस्कल वालिस। ओके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, अगर टू वे इनोवा होता है एक, अगर डिफरेंट फैक्टर होते हैं तो ये चाहे आप छोड़ भी दें, ये इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 5 ये इम्पोर्टेंट है। ओके, हमारा भाई बच गया था एक काई स्क्वायर बच गया ना। काई स्क्वायर कब लगता है, ये देखिए, टेस्ट टू कैटेगोरियल वेरिएबल फॉर इंडिपेंडेंट। ओके, अभी मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे याद रखें, कौन सा टू पे क्या लग रहा है कैसे। 1 मिनट में आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा मैं। ओके, ये आप वैसे ही देख लेना, सेम ही है वो। तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराता हूँ। यहाँ देखिए, नीचे देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, टी में क्या होते हैं, पैरामेट्रिक का पहले ले रहे हैं हम, पैरामेट्रिक यहाँ लिख रहा हूँ, पी पैरामेट्रिक देख रहे हैं। अगर सैम्पल साइज स्मॉल है, 2 सैम्पल्स हैं तो टी टेस्ट। ओके, एक होता है पेयर टी टेस्ट, उसके लिए भी सैम्पल 2 ही होंगे, बस सब्जेक्ट मैटर दोनों का सेम होगा। इसमें सेम नहीं होता, इसको अनपेयर भी बोल सकते हैं और इसको पेयर बोल देते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, एफ टेस्ट। अगर 3 या 3 से ज़्यादा हैं सैम्पल ग्रुप या फिर 3 से ज़्यादा है ना, तो क्या लगता है, मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ, 3 या 3 से ज़्यादा, तो एफ़ टेस्ट लगता है। अब इसको कैसे याद रखें, एफ़ में कितने डंडे हैं, 1 2 3 डंडे हैं तो 3, इसमें टी में 2 डंडों से टी बनता है तो 2, और रह गया जेड। अगर सैम्पल का साइज़ 30 से ज़्यादा होता है तो अपने जेड लगा देते हैं, सैम्पल्स उसमें 2 ही होते हैं। अभी हम देखते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने पैरामेट्रिक्स बताए हैं, अब देखते हैं नॉन पैरामेट्रिक्स में। एक होता है मानविकनी टेस्ट था, जो उसमें क्या होते हैं, 2 सैंपल लेते हैं जो कि किसका अल्टरनेटिव है, इसका टी टेस्ट का। उसके बाद अगर पेयर टी टेस्ट, उसका अल्टरनेटिव क्या था, एम का उल्टा कर दो क्या होगा, डब्ल्यू विल्कोक्सन। एम टी टेस्ट का और एम का उल्टा करोगे तो पेयर टी टेस्ट का, उसका अल्टरनेटिव, जिसमें इसमें भी 2 ही सैंपल होते हैं बट क्या होते हैं, सब्जेक्ट सेम होता है और इसमें रैंक होता है, मतलब मीडियम यूज़ करते हैं, उसमें मीन करते हैं। ओके, और एक होता है क्रुस्कल वालिस, जो किसका अल्टरनेटिव है, एफ टेस्ट का, इसका, जिसमें 3 और मोर ग्रुप होते हैं। ओके, अब इसको याद कैसे रखना है, 1 2 3, इसमें 3 डंडे हैं, 3 और मोर। ओके, ईजी है ना। और इसको कैसे याद रखना है, एम के 2 डंडे हैं, ये भी डू के लिए, एम का उल्टा डब्ल्यू, और ये किसके लिए था, अनपेयर के लिए हो गया, तो ये पेयर के लिए हो गया, एम डब्ल्यू, ये तो इजीली याद हो रहा है, इसका मैंने बताया, ये टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट। ओके, ये स्लाइड आप ध्यान से देख लें, आपको इजीली याद हो जाएगा। ओके, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पेयर टी पैरामेट्रिक टेस्ट है, सबसे पहले टी टेस्ट होते हैं, 2 सैंपल हो, और टी टेस्ट को स्टूडेंट टेस्ट भी कहते हैं, और इधर जो ये लिखा ना, एम लिखा मानविकनी, इसको यू टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, यू टेस्ट। और जेड टेस्ट कब लगता है, जब 30 से ज़्यादा हो, सैंपल का साइज है ना, साइज वो 30 से ज़्यादा हो तो जेड टेस्ट लग जाएगा, और मोर देन 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप हो तो एफ़ टेस्ट लगता है, और इसका अल्टरनेटिव एफ़ का था ये के, इसका के मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका के टेस्ट नाम नहीं है, इसका मैं शॉर्ट में लिखा है। ओके,
क्विक्सल वालिस नाम है पूरा इसका, सिर्फ इसका ही नाम यू है। और ये मैंने बताया जो पेयर के लिए विल्कोक्सन रैंक, इसमें सैम्पल साइज 2 होते हैं, सैम्पल 2 होते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।